इष्टोपदेश ग्रंथराज पर उपसंहार चल रहा है। अंतिम गाथा आ चुकी है। सार की बात बता रहे हैं। कल की कारिका में हमने जाना कि ज्ञान की उस ज्योति के, परम ज्योति के द्वारा ही अज्ञान रूपी उस अनादिकाल के अंधकार को दूर किया जा सकता है। ज्ञान की ज्योति अंधकार को नष्ट करने के लिए होती है। इसलिए जो मुमुक्षु है, हे भव्य आत्मा, तो उसी के बारे में पूछो, उसी के बारे में देखो और उसी को चाहो। कल बताया था, जैसे विद्यार्थी होता है, विद्या अर्जन करना चाहता है, तो वो उसी विद्या के अपने विषय के बारे में ही दिन भर चिंतन करता है, उसी के बारे में विद्यालय में जाके पूछता है, उसी के बारे में लिखता है, तब कहीं जाकर वो परीक्षा में उत्तीर्ण होता है। इधर उधर की बात, व्यापारी है तो व्यापार की बात सोचेगा, करेगा, देखेगा। इसी तरह से जो मोक्षाभिलाषी जीव है, मुमुक्षु है, उसको भी तद्द्रष्टव्यम तत्प्रष्टव्यम तदेश इष्टव्यम, उसी को चाहना है, उसी को देखना है और उसी को बोलना है, कहना है। तभी वह मन वचन काय की प्रवृत्ति केवल मात्र उसी आत्म तत्व की ओर होती है, तब अपने वह उस आत्म तत्व को पाता है। आज अगली कारिका जो यहाँ बता रहे हैं वह सार के रूप में है। पूरा सार जैसे होता है ना कि निचोड़, अभी तक 49 कारिकाओं का निचोड़। दो तरह की बुद्धि वाले श्रोता होते हैं, एक विस्तार से समझने वाले और एक संक्षेप में समझने वाले। अपन लोग विस्तार से जानना चाहते हैं। आचार्य भगवान ने 49 कारिकाओं में उस आत्म तत्व का निरूपण, अध्यात्म की बात कही। अब आज जो बात कह रहे हैं वह निचोड़ रूप में है। जैसे कोई समाचार चलते थे पहले, अभी भी आते ही हैं, लेकिन अब तो ब्रेकिंग न्यूज चलती रहती है, तो दिन भर ही चलते हैं। पहले बहुत कम आते थे, 2-3 बार ही आते थे, और उसमें भी अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर, ऐसे बोला जाता था। जब DD1 चलता था ना, DD1 के ज़माने की बात बोल रही है। अब उसके बाद तो बहुत सारे चैनल और ये आ चुके हैं। पहले दूरदर्शन चलता था, उस दूरदर्शन को दूर से ही सुनते थे लोग, तो उसके माध्यम से ये रहता था। वहाँ पर भी आचार्य पूज्यपाद भी कह रहे हैं, कोई बात नहीं, 49 कारिकाओं में आप लोग नहीं आ पाए थे, लेकिन आज एक कारिका को अपने जीवन में उतार लेना, आपका कल्याण हो जाएगा। जितने भी शास्त्र हैं, जितने भी ग्रंथ हैं, सबका सार है इस कारिका के अंदर। बस ये अपने जीवन में उतार लो, आपके सारे तत्वों का, सारे द्रव्यों का, सारे पदार्थों का, चाहे वो जो भी हैं, वो सब इस कारिका में निहित है। आचार्य पूज्यपाद स्वामी खुद ही बता रहे हैं कि क्या है वह कारिका। जीवो अन्य पुद्रलश्चान्य इत्यसौ तत्व संग्रह यदन्य दुच्यते किंचित सोऽस्तु तस्य विस्तरः। सोऽस्तु तस्य विस्तरः, वह उसी का विस्तार है। तो सार क्या है? आचार्य भगवान ने पद्यानुवाद में केवल मात्र, ये तो अपन जो पढ़ते हैं ना, वो ज्ञानोदय छंद का पद्यानुवाद पढ़ता हूँ मैं, जो प्रतिदिन आपको बता रहा हूँ। उन्होंने इसका इष्टोपदेश का बसंतिल का छंद में भी पद्यानुवाद किया है, और दोहा में भी इसका पद्यानुवाद आचार्य भगवान ने किया है। हाँ, मतलब हिंदी में भी 3-3 तरीके से किया है, क्योंकि ये बहुत प्रिय आचार्य श्री जी को इष्टोपदेश है।
और आचार्य ज्ञान सागर जी को भी बहुत प्रिय है, इसलिए इसका प्रतिदिन पाठ करना चाहिए। अभी बताएंगे इसके बारे में भी कि उन्होंने जो पद्यानुवाद में लिखा कि जीव जुदा पुद्गल जुदा, इस कारिका का अर्थ जो है पद्य में दोहा में क्या लिखा, दोहा शतक में कि जीव जुदा पुद्गल जुदा जुदा यही तत्व का सार, और जो भी है सब ग्रंथों में वो सब उसी का है विस्तार, उसी का है विस्तार। जब द्रव्य संग्रह में अपन मंडलाचरण करते हैं तो वहां पर भी आचार्य नेमिचंद भगवान कहते हैं जीवम जीवम दव्वम जिनवर वसेण जैन निदिष्टम। जिनेन्द्र भगवान ने जो इतना ही इसमें ही आ गया, जीव और अजीव बस दो ही तत्व का नाम। फिर अगली कारिका में जब उन्होंने लिया तब उसको अलग अलग जीव के क्या क्या भेद होते हैं, अजीव के तो पूरे द्रव्य संग्रह की रचना हो जाती है। आचार्य जब भगवान आदिनाथ के समय वक्र बुद्धि के लोग नहीं थे, ऋजु बुद्धि के लोग थे, तो उस समय केवल दो ही तत्व उन्होंने उपदेश दिया, जीव और अजीव। बाकी अजीव के भेद में आएंगे तो फिर चले जाएंगे अपन। दो ही द्रव्य मुख्य हैं, जीव द्रव्य और अजीव द्रव्य। यहां पर कह रहे हैं आचार्य पूज्यपाद भगवान, अर्थ देखो इसका, जीवो अन्य है, जीव है अन्य है, जीव अन्य है च और पुद्गलस अन्य है, पुद्गल अन्य है, जीव अन्य है और पुद्गल अन्य है। इत्यसो इति असौ, यही या इस प्रकार से यह तत्व संग्रह है, तत्व का सार है, यही तत्व का सार है। यदन्य दुच्यते किंचित, यदि अन्य उच्यते, तोड़ना भी सीखो, है ना, संधि विच्छेद को तोड़ना भी आना चाहिए। और बाकी यत यत अन्य अन्यत उच्यते, जो बाकी अन्य हैं, जो भी यत यानी जो भी अन्य कहा गया है, उच्यते यानी कहा गया है, किंचित जो कुछ भी, किंचित यानी जो कुछ भी, सो स अस्तु वह है, क्या है, तस्सेव विस्तरह, उसी का, तस्सेव उसी ही का विस्तरह विस्तार है। बाकी जो कुछ भी कहा गया है वो उसी का विस्तार है। जीव अलग है, पुद्गल अलग है, इतना समझ लो। ये है रथ और भीतर जो है रथी, इस रथ का महत्व नहीं, उस रथी का महत्व है, उसको जान लो। चलाने वाला कौन है, अंदर मुर्दा होता है ना, उसमें भी पांचों इंद्रियां हैं, है या नहीं है, आंख है या नहीं है, फिर क्यों नहीं देखता। आप लोग तो बोलते हैं आंखों से देखते हैं, तो जो डेड बॉडी है वो भी तो देख सकती है, फिर नहीं देखेगी। देखने वाला, सुनने वाला, तो उसी का महत्व आज के विद्यालयों में ये अध्ययन नहीं कराया जाता। जो मुख्य है उसी को छोड़ दिया, जो मूल है उसी को छोड़ दिया। जब मूल ही नहीं पढ़ाया जा रहा है तो चूल तक पहुंचने की तो बात ही नहीं है। और चोटी तक कैसे पहुंचेंगे, चोटी पर जब पहुंचेगा ना, जब उसका मूल हो, जो मूल में भी है और चूल में भी है, वो है आत्मा, वो है सार। वृक्ष की जड़ में भी है और ऊपर जो उसके तने के ऊपर का हिस्सा है उसमें भी है, उसको कहते हैं सार। सार का मतलब क्या है, सार का अर्थ भी जानो। सार है वो जो उसके अंदर में है, जो रग रग में है, वो है सार। इसलिए सार की बात तो इतनी है कि जीव अन्य और पुद्गल अन्य है। इसको जिस दिन अपन समझ लेंगे तो अपना कल्याण हो जाएगा। बुंदेलखंड में एक रामायण चलती है, बुंदेलखंडी रामायण, जो बहुत छोटी सी है, और वो 2 लाइन में रामायण हो गई। क्या, राम और रावण 2 जन्ना, राम और रावण 2 जन्ना, जे क्षत्रिय बे बामन्ना, जे क्षत्रिय बे बामन्ना, उनने इनकी नार हरी, उनने
इनकी नार हरी, सो इनने उनको मारन्ना, सो इनने उनको मारन्ना। बस इतनी सी तो थी काथन्ना, कथन्ना या बातन्ना, बस इतनी सी तो थी काथन्ना, कथा इतनी थी। तुलसी ने लिख दियो पोथन्ना, तुलसी ने लिख दियो पोथन्ना, तुलसी जी ने पोथन्ना लिख दिया। यही तो बात थी और कोई बात ही नहीं थी। इसी बात की पूरी रामायण आज हम सबके सामने है। उसी बात को यहाँ पर अपन लेते हैं कि इष्टोपदेश में क्या है, कुछ नहीं। जीव पुद्गल दो जन्ना, जीव पुद्गल दो जन्ना, इसमें होत है ज्ञान चेतना। इसमें जीव में क्या होती है, ज्ञान चेतना। संसार की सारी वस्तुएं जितनी हैं, चाहे ये माई को, चाहे ये शरीर हो, शरीर के आश्रित कुछ भी हो, वे सब क्या है, ज्ञान चेतना वाले नहीं। तो जीव तो इसमें होता है ज्ञान चेतना, उसमें होता है रसवर्णा, रस और वर्ण। रस आदि जो चतुर यानी रस रूप आदि होते हैं, रस गंध और रूप और वर्ण, ये चतुष्टय होता है, इसको पुद्गल कहते हैं। तो उसमें होता है रसवर्णा, इतनी सी तो थी काथन्ना, आचार्यों ने लिख दिए पोथन्ना। इतनी सी तो थी काथन्ना, इतनी सी कथा थी, आचार्यों ने लिख दिए पोथन्ना। बड़े बड़े ग्रंथ लिख दिए, 435 गाथाएं समय सार की है। हर गाथा का निचोड़ केवल यही है, जीव अलग है और पुद्गल अलग है। हर गाथा का निचोड़ यही आएगा। सारे चाहे प्रवचन सार ले लो, 4 अनुयोगों में आचार्यों ने विभाजन किया, प्रथमानुयोग, कर्णानुयोग, चरणानुयोग और द्रव्यानुयोग। प्रथमानुयोग में 63 सलाका पुरुषों के बारे में बताया जाता है, लेकिन कथ्य एक ही होता है कि वे लास्ट में क्या बोलते हैं, उनको वैराग्य की जननी बताते हैं, वैराग्य का उपदेश देते हैं। और वो उस सब राजपाट को छोड़कर राजा जो थे दीक्षित हो गए। अपने मन में भी आता है, जब इतने बड़े बड़े राजा थे जिनके 96,000 रानियां और चक्रवर्ती थे, है ना, और तीर्थंकर थे, फिर भी वो सब छोड़ दिए, तो अपन को भी छोड़ना जरूर चाहिए। यही तो बताते हैं ना। प्रथमानुयोग की क्या शिक्षा मिलती है, वो इतने बड़े बड़े, उनके घर में कोई कमी नहीं थी, खाने पीने कोई कमी नहीं, फिर भी वो महाराज जी बन गए और रामचंद्र जी निकल गए वन में। ये शिक्षा मिली। क्या हुआ, जीव अलग और पुद्गल अलग, ये उनके मन में अंदर में बैठा हुआ है। कर्णानुयोग में भी यही बात हम अभी सवेरे पढ़ते हैं, जीव कांड और कर्म कांड के ग्रंथों में क्या है, मिथ्या दृष्टि गुण स्थान होता है, अयोग केवली और सिद्ध अवस्था प्राप्त करनी है, तो भैया जीव को अलग मानो और शरीर को अलग मानो, इन दोनों में भेद कर लो। यही तो वहां पर है 14 गुण स्थान में, क्या है बात, उसी में है। फिर उसके बाद में चरणानुयोग में चलने की, आचरण की बात आती है। चरणानुयोग में भी आचार्य भगवंत यही कहते हैं कि किस प्रकार से हम अपने व्यवहार और आचरण में उन चीजों को ग्रहण करें, ताकि हम जो है इस भेद को निकाल लें। हाँ, वो बुढ़िया थी ना, दाल धो रही थी, दाल धो रही थी, तो बस शिवभूति मुनिराज उधर से गुजरे और पूछा, क्या कर रही हो माता, तुष्मास भिन्नम। भाई इतनी सी है, ये पूरा सब शास्त्रों का सार है ये। तुष्मास भिन्नम, तुष ये शरीर, मास यानी उड़द, दाल जो है अंदर आत्मा, दाल अलग है, छिलका अलग है। बैठ गए ध्यान में, जिनको कुछ भी नहीं आता था उनको केवल ज्ञान हो गई। ध्यान रखना, आचार्य भगवान बार बार कहते हैं, हमेशा कहते हैं, द्रव्य श्रुत की व्याप्ति भाव श्रुत से मत बैठाना। द्वादशान का ज्ञान होना जरूरी नहीं, मोटे मोटे शास्त्रों का पठन होना जरूरी नहीं। तो महाराज छोड़ दे फिर तो नहीं, जब तक तू उस आत्मा में नहीं लीन हो पा रहा है तब तक इसका आलम्बन ले, नहीं तो इधर उधर की बातें करने लगेगा, यहाँ वहाँ की बात करेगा। इसलिए वो तब तक ही सहयोगी है, द्रव्य श्रुत की व्याप्ति भाव श्रुत से नहीं। और कहते हैं गुरुजी, सम्यक दर्शन की भी व्याप्ति द्रव्य श्रुत से नहीं है, कि आपको सम्यक दर्शन तब होगा जब हमें ये बड़े बड़े शास्त्री जी की गाथाएं रटी भी होगी। ऐसी कोई व्याप्ति नहीं है, द्वादशान के साथ में सम्यक दर्शन की व्याप्ति रटित नहीं होती है।
व्याप्ति का मतलब जानते हो ना, जिसके होने पर वह हो और जिसके नहीं होने पर वो न हो, ऐसी कोई व्याप्ति नहीं लगा लेना। यहाँ पर भी यही कह रहे हैं, आप इतना बार जान जाओ कि जीव अलग है और पुद्गल अलग है, यही तत्वों का सार है। इतनी बात कर लेंगे तो अपन को उस आत्म तत्व की ओर जाते देर नहीं लगेगी। सब ग्रंथों का सार इन केवल इस कारिका में आ गया। और आगे आचार्य भगवान कहते हैं, आचार्य भगवान से एक बार किसी ने आके जल्दी जल्दी में पूछा, भगवान हमें धर्म का सार बता दो, क्या है? सार की बात हो रही है। बस आज तक तुझे जो अच्छा लगा वो धर्म नहीं है और जो अच्छा नहीं लगा वो धर्म है। हो गया काम इतने में ही, जो अच्छा नहीं, ये सार की बात हो गई है ना। इसी मूठ माटी में लिखा है कि जो कुछ भी ये दिख रहा है वह मैं नहीं और मेरा भी नहीं, वह मैं नहीं और मेरा भी नहीं। बस इतना ही चिंतन सामायिक आदि में बार बार आचार्य समंत भद्र स्वामी ने भी यही बात कही है। आचार्य उमा स्वामी महाराज जी तत्वार सूत्र में भी जगत काय संवेग वैराग्यार्थम, वैराग्य की जननी क्या है कि इस जगत को और इस शरीर, जगत और काय, ये शरीर, इससे संवेग होना है, इसको अलग मान लेना, बस यही वैराग्य है। और अलग से तुझे वैराग्य की कुछ बात करनी नहीं है, बहुत बड़ी बड़ी बातें करने की जरूरत नहीं है। आचार्य भगवान पद्यानुवाद में बहुत सुंदर छंदों, ज्ञानोदय छंद में लिखा है, ये ज्ञानोदय में है, और बाकी बसंत तिल का और दोहा अनुवाद वो फिर कभी देखेंगे। जीव सदा से अन्य रहा है, अन्य रहा तन पुद्गल है, तत्व ज्ञान बस यही रहा है, माना जाता मंगल है, माना जाता मंगल है। फिर भी जो कुछ और कथन ये सुनने संतों से मिलता, फिर भी संतों के द्वारा जो ये कथन सुनने को मिलता है, मात्र रहा विस्तार उसी का, तत्व ज्ञान से तम मिटता, मात्र ज्ञान, मात्र रहा विस्तार उसी का, तत्व ज्ञान से तम मिटता। तत्व ज्ञान, तत्व का सार तो यही है, क्योंकि शास्त्र पढ़ने में सार नहीं है, बहुत सारे शास्त्रों के पढ़ने में सार नहीं है, शास्त्र के सार में जो है वो सार है। क्या बोला? शास्त्रों के सार में, और शास्त्रों के सार की बात आचार्य पूज्यपाद ने आज इस कारिका के माध्यम से हमारे सामने रखी। बहुत ही सुंदर कारिका है। इस कारिका को तो अपन को लिखवा लेना चाहिए घर में एक तख्ती के ऊपर कि जीव जुदा है या जीवो अन्य पुद्गलस्य अन्य, इत्यसौ तत्व संग्रह है, यदन्य दुच्यते किंचित, इत्यसौ तत्व किंचित सोस्तु तस्य विस्तर है। बाकी सब इसी का विस्तार है। कल आज यानी जो है ये 50वीं कारिका हो गई। अब कल जो है अगली अंतिम इष्टोपदेश की 51वीं कारिका में आचार्य भगवान कल बताएंगे, उसका फल बताएंगे। इष्टोपदेश का फल क्या होता है ये बताएंगे अपन कल। और फिर परसों एक दिन और अभी इस साल का है, तो निश्चित रूप से अपन ये 50-51 दिन में जितना पढ़ा है उसको एक दिन में फिर से अपना रिवाइज कर लेंगे, उसको बता देंगे, ताकि वह इष्टोपदेश अपना अपने भीतर में हमेशा उस उपदेश को गुंजायमान वह होता रहे। इतना ही कहकर हम सबके अंदर में यह इष्टोपदेश बैठ जाए, आत्मा में बैठ जाए। इसी भावना के साथ में अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बोलिए अहिंसा परमो धर्म की। आचार्य गुरु और विद्यासागर जी महामुनि राज की।